पीएम बोले बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। सीकर में अमित शाह का रोड शो, केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ओपन जीप में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आज दिल्ली में हुई इंडिया की रैली में राहुल बोले चुनाव से पहले मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे। सीएम मान ने कहा देश किसी के बाप की जागीर नहीं। गडकरी बोले 370 सीटों का टारगेट दक्षिण पूरा करेगा। विपक्ष मजबूत है या कमजोर, ये किसकी जिम्मेदारी। 2 सीटों वाली बीजेपी को किसी ने सहानुभूति नहीं दी। और वही महारैली में तेजस्वी ने गाना गाकर पीएम पर लगाए वादा खिलाफी का आरोप। कहा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आईटी विभाग बीजेपी की कोशिकाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर, मेरे पिता पर, मां बहनों पर मामले थोपे गए। हम डरने वालों में से नहीं है। और खबर है इंडिया की महारैली में सुनीता ने पढ़ा सीएम का संदेश। कहा नया भारत बनाएंगे। जेल से केजरीवाल ने देश को दी 6 गारंटी। राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मौजूद रहे। कल 4 शख्सियतों को सम्मानित किया गया था। और बड़ी खबर है कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया नोटिस। 2 दिन पहले 1823 करोड़ का नोटिस भेजा था। आईटी ने कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली। ममता बोली बंगाल का मतलब केवल तृणमूल कांग्रेस। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, पहले 200 सीटें जीत कर दिखाए। जस्टिस नागरत्ना बोली नोटबंदी से काला धन सफेद में बदला। विधानसभा से पास हुए बिलों को राजभवन में लटकाने पर कहा गवर्नर संविधान का पालन करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। सोनम वांगचुक के अभियान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 60 पर्यावरण समूह बोले सुरक्षित करे हिमालय। सभी मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लगे प्रतिबंध। और वहीं यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे प्रदेश के शिक्षक कल बांधेंगे काली पट्टी। नई पेंशन योजना का करेंगे विरोध, ओपीएस की होगी मांग। यूपी के प्रदेश भर के शिक्षक और कर्मचारी कल काली पट्टी बांधकर नई पेंशन योजना का विरोध करेंगे। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, घट रही नियमित वेतन पाने वालों की मासिक कमाई। 12 वर्षों में 12,100 रुपये से घटकर 10,925 रुपये रह गई आय। रिपोर्ट कहती है कि भारत में श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर न्यूनतम मेहनताना नहीं मिल रहा है। श्रमिकों के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से आकस्मिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। खबर है इंफोसिस को आईटी डिपार्टमेंट से 6,329 करोड़ का रिफंड। कंपनी पर 2,763 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी। इसकी सहायक कंपनियों को भी असेसमेंट ऑर्डर मिले। टेक कंपनी इंफोसिस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 6,329 करोड़ रुपए का रिफंड दिया जाएगा। बड़ी खबर है टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 67,260 करोड़ बढ़ी। रिलायंस का मार्केट कैप 45,263 करोड़ बढ़ा। और वहीं टीसीएस में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इनमें देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सबसे ज्यादा बढ़ा। अमेरिकी पुल हादसा, 5 दिन से जहाज में फंसे भारतीय, मलबे के नीचे दबा है शिप। जांच के बाद ही देश लौटने की उम्मीद। कंबोडिया में साइबर फ्रॉड बनाए गए 250 भारतीय देश लौटे। इनसे भारत में कराई थी 500 करोड़ की ठगी। ईडी अफसर बनकर फोन करते थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों को जबरदस्ती कंबोडिया में रखा गया है। इन लोगों को भारत के ही नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता था। बड़ी खबर है इस सरकारी बैंक से अब महंगा पड़ेगा कर्ज लेना। और वो बैंक है BOI, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ने अपने लेंडिंग रेट को 10 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिया है। इससे बैंक ऑफ इंडिया से रिटेल समेत सभी लोन लेना महंगा पड़ जाएगा। पॉलिसी रेट पर आने वाला है आरबीआई का बड़ा फैसला। आपकी ईएमआई बढ़ेगी या घटेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC की 3 दिवसीय मीटिंग 3 अप्रैल से शुरू होगी और इसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। 6 महीने में 11,000 महंगा हुआ सोना। शादी सीजन से पहले आम लोगों को बड़ा झटका। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है वित्त वर्ष 2025 में सोने की कीमत में तेजी जारी रह सकती है, क्योंकि यूएस फेड द्वारा 2024 में 3 ब्याज दरों में कटौती की घोषणा करने की उम्मीद है। बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अप्रैल को नहीं होगा HDFC बैंक में यह काम। सैलरी और पेमेंट में भी हो सकती है देरी। सोमवार यानी 1 अप्रैल को HDFC बैंक की NEFT नेफ्ट सुविधा बंद रह सकती है। इस कारण सैलरी या दूसरे पेमेंट में भी देरी हो सकती है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को इस बारे में एक ईमेल भेजा है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से जुड़े कामों के कारण सेवा में बाधा रहेगी। बैंक ने कहा कि सैलरी और दूसरे पेमेंट्स में भी हो सकती है देरी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।